नमस्कार। हर साल भारत में एक ऐसा मौसम आता है जो सिर्फ बारिश नहीं बल्कि जिंदगी लेकर आता है। आज हम उसी भारतीय मॉनसून के अविश्वसनीय सफर को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसकी शुरुआत होती है एक जबरदस्त मौसमी बदलाव से। हवा और दबाव में एक इतना बड़ा फेरबदल जिस पर 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी और पूरे देश की इकोनॉमी टिकी है। तो चलिए इस पूरे मैकेनिज्म को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, मानसून के आने से पहले भारत को उसे एक तरह का न्योता भेजना पड़ता है, और ये न्योता भेजा जाता है भीषण गर्मी के जरिए। गर्मियों में होता यह है कि भारत का जो विशाल जमीनी हिस्सा है वो अपने आसपास के हिंद महासागर के मुकाबले बहुत बहुत तेजी से गर्म हो जाता है, और बस यहीं से तापमान और हवा के दबाव का एक बहुत बड़ा फर्क पैदा हो जाता है। ये जो जबरदस्त गर्मी है, ये उत्तर पश्चिम भारत और तिब्बत के पठार के ऊपर हवा का दबाव बहुत कम कर देती है। मतलब एक लो प्रेशर जोन बन जाता है। ये बिल्कुल एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, जो समंदर के ऊपर की नमी वाली हवा को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। अब इस पूरी कहानी में एक और जरूरी किरदार है ITZZ। इसे आप यूं समझिए कि ये हमारी पृथ्वी की थर्मल इक्वेटर या गर्मी की बेल्ट है। जैसे जैसे गर्मियों में सूरज उत्तर की ओर बढ़ता है, ये बेल्ट भी खिसक कर भारत के ऊपर आ जाती है। तो ये सब एक के बाद एक होता है, बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह। जैसे ही ITZG भारत पर आता है, ऊंचाई पर बहने वाली तेज हवा, जिसे पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहते हैं, वो भी हिमालय के उत्तर में खिसक जाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे मॉनसून के लिए एक बड़ा दरवाज़ा खोल दिया गया हो, जिससे वो लो प्रेशर वाला वैक्यूम और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और मॉनसून को बुलाता है। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट है और दक्षिण से नमी से लबालब हवाएं भारत की तरफ अपना लंबा सफर शुरू कर देती हैं। चलिए देखते हैं कि ये सफर आगे कैसे बढ़ता है। मानसून कोई एक दिन में हर जगह नहीं पहुंचता। ये 1 महीने तक चलने वाला एक प्रोसेस है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, दक्षिण से शुरू होकर उत्तर की ओर, और अपने साथ करोड़ों किसानों के लिए उम्मीद की बारिश लेकर आता है। और जब ये आता है तो इसका आना भी बड़ा जबरदस्त होता है। सूठी गर्मी के बाद अचानक जोरदार बारिश का होना इस नाटकीय आगमन को एक और चीज ताकत देती है, पूर्वी जेट स्ट्रीम। ये एक अस्थायी हवा है जो नमी को ऊपर खींचकर भारी बारिश कराने में मदद करती है। लेकिन जैसे ही ये मानसूनी हवाएं भारतीय प्रायद्वीप पर पहुंचती हैं, इनके सामने एक बड़ी रुकावट आती है और ये 2 अलग-अलग रास्तों में बढ़ जाती हैं। और वो रुकावट है पश्चिमी घाट के पहाड़। ये पहाड़ मानसूनी हवा को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक है अरब सागर शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा, और फिर दोनों ही एक अलग सफर पर निकल पड़ती हैं। अब जो अरब सागर वाली ब्रांच है वो भी बड़ी दिलचस्प है। वो खुद आगे जाकर बढ़ जाती है। उसका एक हिस्सा तो सीधे पश्चिमी घाट से टकराकर वहीं पर भयानक बारिश करता है, जबकि दूसरे हिस्से देश के और भी अंदरूनी इलाकों तक का सफर तय करते हैं। और दूसरी तरफ है बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच। ये म्यांमार के अराकान पहाड़ों से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और अपनी सारी नमी पूर्वी और उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों तक ले जाती है। मानसून बहुत ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये लगातार नहीं बरसता। इसकी यात्रा में जोरदार बारिश के दौर तो आते हैं, पर उनके बाद कभी-कभी रहस्यमयी सूखे दौर भी आ जाते हैं। मतलब जब मानसून अपने पूरे जोर पर होता है तो बारिश की कोई सीमा नहीं रहती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मासिनराम, जहां पहाड़ियों की बनावट की वजह से बंगाल की खाड़ी की शाखा सारी नमी वहीं उड़ेल देती है। सोचिए जरा, साल में 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश। यही जो कभी बारिश और कभी सूखा है, इसे मॉनसून में ब्रेक कहते हैं, और ये इसकी सबसे बड़ी और सबसे चुनौतीपूर्ण पहेलियों में से एक है। जब ऐसा होता है तो खेतों में चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। देखिए, इन सूखे दौर के पीछे मोटे तौर पर 2 वजहें होती हैं। या तो बंगाल की खाड़ी में वो छोटे छोटे तूफान नहीं बन पाते जो नमी को अंदर तक लाते हैं, या फिर पश्चिमी तट पर हवा की दिशा थोड़ी सी बदल जाती है और वो पहाड़ों से टकराने के बजाय उनके साथ साथ बहने लगती है। अब सितंबर आते आते कहानी फिर से पलटने लगती है। सूरज दक्षिण की ओर जा चुका होता है, जमीन ठंडी होने लगती है और अब पूरा सिस्टम अपनी वापसी की तैयारी करता है। जो लो प्रेशर वाला वैक्यूम बना था वो अब खत्म हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है एक हाई प्रेशर सिस्टम। अब हवाएं जमीन से समंदर की ओर यानी उल्टी दिशा में बहने लगती हैं, और इसी को कहते हैं उत्तर पूर्वी मॉनसून या लौटता हुआ मॉनसून। ये गर्मियों के मॉनसून का बिल्कुल उल्टा होता है।
लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जब ये सूखी हवाएं जमीन से लौटते हुए गर्म बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, तो वो वहां से नमी उठा लेती हैं और फिर ये भारत के दक्षिण पूर्वी तट, खासकर तमिलनाडु में साल की सबसे जोरदार बारिश करती हैं। मानसून की ये यात्रा हजारों सालों से चली आ रही एक लय है, एक रिदम है। पर आज बदलते हुए मौसम के दौर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। क्या हम इस जीवन देने वाली लय पर अब भी पहले की तरह भरोसा कर सकते हैं? एक ऐसी लय जिस पर हमारी खेती, हमारे शहर और हमारी जिंदगी निर्भर करती है।